तक हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था वो भी अब उसी की दुकान पर काम करने लगता है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायर होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन सभी गुंडों को मार दिया था। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम पर लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक झटके में मार दिया। अब ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो उन सबको मार दिया था, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, बस बुरी तरह से घायल किया था। एओई अब गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई बुरा काम किया और फैमिली रूल तोड़ा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, जो सुन साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। एओई के जाने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है, जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके बाद साकामोटो शिन को लेकर निकिता चाइना टाउन जाता है। उसे यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो उसे मना कर देता है और क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो कभी उससे मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है, जो चीज मुझे काफी फनी लगी। रास्ते में अचानक ही एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे जिनसे वो लड़ने को तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शाओटैंग। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन साकामोटो अब भी अपने बंस को लेकर बैठा था जो खराब हो गए हैं। वो गुंडे अब लू पर अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सब की पिटाई लगा देती है और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स यूज कर रही थी। एक टकला आदमी अब लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उसे चाकू मारने लगते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़कर तोड़ देता है और फिर एक मुक्के में उसे सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सिर पे ईंट मारकर उसे सुला देता है। एक आदमी के पास गन थी तो उसे लू ही पीट देती है, लेकिन फिर यहाँ और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है। साकामोटो अब लू को उठाकर भागने लगता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। वो गुंडे अपने बॉस को जाके बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और इस काम में दो आदमी भी उसकी मदद कर रहे थे। इनका बॉस कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसकी पूरी क्लैन को मार दिया है और फिर भी तुमने उसे खो दिया। वो आदमी बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इनके नाम है सोनही और बाचो। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तबाही थे। बॉस इन दोनों